अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान एमन महबूब। नाज़रीन, भारत का खौफ और आलमी तन्हाई। जब रियासतें खुद को ताकतवर साबित करने लगें और बार बार ये बताने की ज़रूरत महसूस करें कि हमारे पास बेहतर हथियार है, तो समझ लेना चाहिए कि असल मसला हथियारों का नहीं है नाज़रीन, एतमाद के फुकदान का होता है। यही कैफियत आज भारत की है। साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक की हालिया गुफ्तगू इस खौफ की सबसे वाज़ेह मिसाल है। अल्फाज टेक्नोलॉजी के मगर लहजा दिफाई और दिल में छुपा इज़्तिराब। जनरल वीपी मलिक ने एतराफ़ किया कि आज जंगे सरहद पार किए बगैर भी लड़ी जा सकती है। ये जुमला अपने आप में एक मुकम्मल कहानी है, क्योंकि अगर वाकई भारत इस कदर मजबूत होता जैसा वो दावा करता है, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे मौके पर एक कदम आगे बढ़ाने से क्यों घबराता नाज़रीन? क्यों दिल्ली में हर अस्करी मश्क के पीछे वजाहतें दी जाती हैं? असल सच ये है कि टेक्नोलॉजी एक बहाना है। असल वजह पाकिस्तान की नई दिफाई सलाहियत है, वो सलाहियत जिसने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया, और यही तब्दीली भारत को बेचैन कर रही है नाज़रीन। यही है बेचैनी। यही बेचैनी सिर्फ फौजी सतह तक महदूद नहीं रही नाज़रीन, बल्कि सिफारतकारी में भी साफ नजर आ रही है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने जो बात कही वो दरअसल एक खामोश एतराफ़ है। भारत अब अमेरिका के एतमाद के दायरे से बाहर होता जा रहा है। चीन के खिलाफ बनने वाली नई 9 मुल्की अमेरिकी कोलिशन में भारत का शामिल न होना महज इत्तफाक नहीं नाज़रीन, ये सफारती नाकामी है। याद कीजिए वो दौर जब नमस्ते ट्रम्प के नारे लगाए जा रहे थे, आलमी स्टेज पर दोस्ती के ड्रामे रचाए जा रहे थे। आज वही ट्रम्प खुलकर भारत पर तनकीद कर रहे हैं और मोदी मुकम्मल खामोश है। ये खामोशी ताकत की अलामत नहीं, बल्कि सिफारती तन्हाई की निशानी है। एक ऐसा भारत जो खुद को आलमी लीडर कहता था, आज अहम आलमी फैसलों से बाहर खड़ा है नाज़रीन। और जब रियासतें अंदर से कमजोर होती हैं, तो उनका असल चेहरा आलमी सतह पर रवैयों की सूरत में सामने आता है। यही वजह है कि आज भारत का नाम विश्व गुरु के बजाय राउडी अनकाउट इंडियंस जैसे अल्फाज के साथ जोड़ा जा रहा है। खेलों के मैदान हो, सिफारती महफिलें हो या फिर सोशल मीडिया, भारतीय रवैयों ने खुद भारत के इमेज को नुकसान पहुंचाया है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि दुनिया भारत को एक बदतमीज, अदम बर्दाश्त और इश्तियाल अंगेज मुआशरे के तौर पर देख रही है। क्योंकि जब रियासत के अंदर नफरत को फरोग दिया जाए, इख्तिलाफ को गद्दारी कहा जाए और ताकत को अखलाकियात पर तरजीह दी जाए, तो आलमी साख खुद ब खुद ज़मी बोस हो जाती है। इसी पस मंजर में भारतीय सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान और भी मानी खेज हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने तस्लीम किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और भारतीय फौज को हर लम्हा अलर्ट और एजाइल रहना पड़ रहा है। सवाल तो ये है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, अगर भारत बालादस्त है, तो ये मुसलसल अलर्ट क्यों? ये किस चीज़ का खौफ है? यही वो न्यू नॉर्मल है जिसमें भारत जी रहा है। मुसलसल दबाव, जहनी थकन, गैर यकीनी और हर सम से खतरे का एहसास। क्योंकि जदीद जंगें नारों से नहीं जीती जाती, ना ही ट्वीट्स और तकरीरों से। जंगें कारकर्दगी, नज़्म ज़ब्त और स्ट्रेटेजिक बर्तरी से जीती जाती हैं। और यही वो मैदान है जहां भारत आज खुद को कमजोर महसूस कर रहा है नाज़रीन। पाकिस्तान की दिफाई पेशरफ्त खामोश मगर मौसर भारत के लिए एक मुस्तकिल सवाल बन चुकी है। यही वजह है कि कभी टेक्नोलॉजी का शोर मचाया जाता है, कभी आलमी ताल्लुकात का ढोल पीटा जाता है और कभी अंदरूनी इंतशार को कौम परस्ती का लिबादा पहनाकर छुपाने की कोशिश की जाती है। हकीकत यह है कि भारत आज 3 महाजों पर दबाव में है। फौजी महाज पर, जहाँ फैसला कुन बर्तरी का दावा खोखला हो चुका, सिफारती महाज पर, जहाँ आलमी एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है, और समाजी महाज पर, जहाँ रवैयों ने रियासत की साख को नुकसान पहुँचाया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, मगर इसने एक बात वाज़ेह कर दी है, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है। अब खौफ पाकिस्तान के शहरों में नहीं, दिल्ली के पॉलिसी रूम्स में है। और यही खौफ चाहे जनरल वीपी मलिक के अल्फाज में हो, जयराम रमेश के एतराफ़ में हो या फिर अनिल चौहान के बयानात में, हर जगह साफ नजर आ रहा है। यही असल कहानी है, बाकी सब बयानिया साजी है।